हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी, आपको आज हम गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना नाइट लैम्प बना सकते हो, नाइट लैम्प डिज़ाइन फाइल बना सकते हो, वो भी कोरल ड्रॉ में। और लेज़र मशीन से आप अपना कटिंग कैसे कर सकते हो, किस सॉफ्टवेयर में कैसे किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं। तो एंड तक बने रहना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो कि ये हमारे रिलीजियस गॉड्स के हमने कुछ वेक्टर डिज़ाइंस पहले भी दिए थे। अगर आपको नहीं मिले हैं और आप लेना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप प्रीवियस वीडियोज़ जाके आप देख सकते हो बाद में अपना कि किस तरीके से आपको ये मिल जाएँगे। तो सारे अपडेट्स की वीडियो हमने डाल रखी है, आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारी लिस्ट आ जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और अगर आप हमसे कोरल ड्रॉ की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो आप अपना बाद में आपको डिस्प्ले पे नंबर शो कर दिया जाएगा, तो आप उससे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ से भी आ सकते हैं मैसेज करके। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई भी आपको एक नाइट लैम्प बनाने वाले हैं और कार हैंगर के लिए कुछ डिज़ाइन हम आपको तैयार करना सिखाएँगे कि आप कैसे अपना कस्टमाइज़ कोई भी तैयार कर सको ताकि आपके लिए कंपटीशन कम रहे मार्केट में। तो जैसे कि हमने कोई एक भगवान की गणेश जी की फ़ोटो ले ली है, तो वेक्टर डिज़ाइन है। तो जैसे कि आपने देख सकते हो यहाँ पे आपके टूल्स ओपन हो रखे हैं। अगर आपका कोई भी एक्स वाई ज़ेड, अगर ये आप टूल्स ऐसे ओपन नहीं होंगे, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर रखे होंगे, तो आपके टूल्स ओपन हो जाते हैं। तो इसका मैं अभी एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स का, तो वो भी आप अपना देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। बाद में देखना, लेकिन पहले ये आप देख लेना, तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। तो जो जैसे कि हमने ये गणेश जी की हमने ले रखी है, तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपल आपने कंबाइन कर देना है। कंबाइन कर दोगे तो सारा आपका एक ही में फ़ाइल बन जाएगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में जाके सॉरी पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके शेपिंग में जाके बाउंड्री निकाल देते हैं। 2-3 तरीके मैं बताऊँगा। अब जैसे कि देख सकते हो एक हमारी बाउंड्री बन गई है एक ऑब्जेक्ट की। तो अब इसको हमें क्या करना है कि थोड़ा-सा हमें आउटलाइन, मतलब थोड़ी-सी हमें चौड़ी करनी है ताकि हमारे को आउटलाइन इसकी दिखे। थोड़ा-सा गैपिंग रखना है। तो गैपिंग रखने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ से भी अगर बढ़ाना चाहो तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे पॉइंटलेस आएगा। अभी आपको पॉइंटलेस नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे अभी अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो आपको पता लग जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारा अंदर पॉइंटलेस आ रहा है लेकिन बाहर भी आता है। लेकिन आपको क्या करना है, F12 दबाना है। F12 दबाओगे तो आपके लिए यहाँ पे एक आउटलाइन पेन का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, तो अपना थिकनेस देना है और यहाँ पे अपने पॉइंट से हटा के राउंड एजेस देने हैं, राउंड कॉर्नर करना है। तो बिहाइंड फिल अपना कुछ भी अपना कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी 3 एमएम की थिकनेस राउंड में कर्व हो जाएगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट क्यों दबा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉरी आउटलाइन कन्वर्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट में। जो आपकी आउटलाइन है वो कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट के अंदर। अब देखो जैसे कि ये चीज़ है, हमारा एक ऑब्जेक्ट निकल गया। अब इसी के अंदर हमारा ये दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा गैप है। ठीक है, अगर हम इसकी बाउंड्री अगर मेरे को बनानी है, तो मशीन अगर हम यहाँ से इसको हम खाली लेके चलाएँगे तो यहाँ पे हमारे को बहुत दिक्कत देगा, यहाँ पे हमारा कट हो जाएगा, जिससे कि हमारे को क्लियर नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा-सा जहाँ भी हमारा क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको नोड को ऐसे कनेक्ट कर देना है, बस शेप टूल का इस्तेमाल करके। शेप टूल का इस्तेमाल करके आपने नोड कनेक्ट कर दिया है, तो उसके बाद एक बार चेक कर लेना कि अगर आप बाउंड्री बना रहे हो, ऑब्जेक्ट में जाके शेपिंग में जाके वापस से एक बार बाउंड्री बना लेना कि बाउंड्री परफेक्ट बन रही है। अगर परफेक्ट नहीं बन रही, तो अगर इसके अंदर बनती है तो वो समझ लेना आपका कनेक्ट नहीं है, वो डिस्कनेक्ट है, कहीं न कहीं आपका मतलब कि गैपिंग है। तो वो चीज़ हमारा ढंग से नहीं बन पाएगा, बाउंड्री नहीं बन पाएगी। अब देख सकते हो जैसे कि ये चीज़ है, हमारा ऑब्जेक्ट हमने सेंटर में करके इस तरीके से हमने 3 एमएम का गैप दे दिया है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जैसे देख सकते हो इस तरीके से। अगर आप कार हैंगर के लिए एक एमडीएफ के ऊपर या पाइनवुड एमडीएफ के ऊपर जैसे अपना करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। अपना कीचेन बनाना चाहते हो, तो वो भी अपना कीचेन अपना थिकनेस देके, जितनी भी आपने थिकनेस देनी है, तो यहाँ पे अपना होल देके कंबाइन करके तो अपना कर सकते हो। ठीक है? लेकिन हमने बनाना है
नाइट लैम्प। तो अपने की चेन बनाना है, कार हैंगर बनाना है, अगर आप एक डिज़ाइन अगर सीख जाते हो तो आपने कई तरीके से अपना कर सकते हो काम। लेकिन हम नाइट लैम्प बना रहे हैं, नाइट लैम्प के लिए अगर आप साइज़ अपना देखना चाहते हो, तो साइज़ अपना कैसे देखना चाहते हो कि आपका ये चीज़ हमारी एक्सटेंड ना हो, मतलब बढ़ ना जाए। जैसे कि अगर हम ये कर रहे हैं, हम थोड़ा-सा बड़ा कर रहे हैं हम, तो 80 कर रहे हैं, तो 80 हमने कर दिया, तो उसके बाद आपका क्या रहेगा कि आप यहाँ से मैनुअली आप करोगे। इससे आपको शेप नहीं आएगी परफेक्ट। तो हम अंडू करके आपको एक तरीका बता देते हैं। तो यहाँ पे अपना लॉक कर देना, यहाँ से अगर आप 80 करोगे, तो वो अपने आप परफेक्ट ले लेगा साइज़, ठीक है? तो यहाँ पे अपना परफेक्ट ले लिया, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि हमारी जो रहेगी एन्ग्रेविंग जो रहेगी, मार्किंग जो रहेगी, लाइट जो हमारी रिफ्लेक्शन होगी वो बराबर होनी चाहिए। बराबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ल लाइट के पाथ होते हैं, वो यहाँ से हमारा कुछ इस तरीके से पास होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट ही अपना यहाँ से लेके चलोगे, सॉरी, अगर आप ऑब्जेक्ट अपना यहाँ से लेके चलोगे इस तरीके से, इस तरीके से लेके चलोगे तो आपकी जो ऊपर की रिफ्लेक्शन है वो बहुत क्लियर नहीं आएगी, मतलब लाइट जो होगी वो ऊपर तक जाते-जाते लो हो जाएगी। तो अगर आपको क्लियर चाहिए, व्यू आपको क्लियर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छा लुक देगा उसके बाद। अब जैसे कि आपने ये कर लिया, आपने ये इतना आपको चाहिए, ठीक है? ये 4 एमएम रख लेते हैं हम, लॉक से हटा देते हैं, 4 एमएम, ये आपकी 30 एमएम आ गई। तो 30 एमएम ये आ गई आपकी, तो ये हमने कर दिया इसके अंदर, ठीक है? अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने एक यहाँ पे अपने पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं। पेन टूल का इस्तेमाल किया, यहाँ से आपने इस तरीके से कोने से आपने ले लिया, जिससे कि आपको क्या रहा कि आपने ये वेल्ड कर दिया और ये आपने रेड वाले के साथ वेल्ड कर दिया, जिससे कि आपका क्या रहा कि आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो जा रही है, वो यहाँ से इस कॉर्नर तक जा रही है। अगर यहाँ तक करोगे तो और रिफ्लेक्शन बहुत तगड़ी आएगी, ठीक है ना? लेकिन हमने यहाँ तक कर दिया तो अपना नॉर्मल आएगी और मतलब लगेगा कि लुक आपकी आ रही है ऑब्जेक्ट की। क्योंकि आपने अधिकतर आपने देखे होंगे जब भी बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, बड़े जो आपने डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो चीज़ क्या होता है कि यहाँ से आप अपना टेढ़ा या फिर अपना जो भी है अपना इस तरीके से नहीं कर सकते। 2 सेकंड, इसको मैं कॉपी करके अनडू कर लेता हूँ एक बार। तो काफ़ी आपने ऑब्जेक्ट देखे होंगे, तो इस तरीके से, क्योंकि हमने कई बार गलती करी है, वो गलती आप ना करें। तो जैसे कई बार हमने क्या किया है, 2 सेकंड, इसको हमने इस तरीके से हमने वेल्ड कर दिया, ठीक है? जिसमें क्या होता है कि लाइट की जो वैल्यू होती है वो यहाँ तक हमारा ब्लॉक हो जाती है, ये जो इतनी हमारी लाइट रहेगी वो यहाँ पे हमारा ब्लॉक हो जाएगी और लाइट जो हमारी रिफ्लेक्ट करने लगेगी वो यहाँ पे बहुत कम करेगी, रेयर करेगी। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती एन्ग्रेविंग की। अगर इस तरीके से करोगे तो लाइट हमारी पूरी अंदर तक जाएगी, रिफ्लेक्ट होके पूरा अपना ग्लो कर देगी, इस तरीके से। जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाओगे तो कुछ इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बनाना ताकि आपका बहुत ही क्लियर विज़ुअल आए और बहुत ही अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो हमको मैं एक और बता देता हूँ कि गलतियाँ कहाँ आती है आपको। जैसे कि मान लीजिए अभी तो हमने आसान बना लिया। अब जैसे कि ये मान लीजिए हमने ये बनाना है। अब ये चीज़ देख सकते हो आप कैसे? क्योंकि अगर हमने ये बनाया तो इसकी बाउंड्री हमने क्रिएट करी, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे हमारा कोई भी लीक नहीं था, मतलब कि कहीं भी गैप नहीं था और यहाँ पे देखो हमारा गैप ही गैप है। जैसे यहाँ गैप हो गया हमारा, यहाँ पे देखो ये हमारा गैप हो गया, तो यहाँ पे हमारा गैप हो गया और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गैप ही गैप है। तो इसको हम कैसे करेंगे? कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप सॉफ्टवेयर में किस तरीके से ले जा सकते हैं ताकि आप अगर बेस्ट सर्विस की, बाबा टूल्स की या लोहिया की या ट्रिंग की लेज़र कटिंग मशीन या फाइबर लेज़र कटिंग मशीन चला रहे हैं, चाहे वो 50 वॉट की हो, 55 वॉट की हो या 60 वॉट की हो, 40 वॉट की हो, तो अपना ये नाइट लैंप का अपना छोटी मशीन में भी काट सकते हो ईज़िली, क्योंकि लोग छोटी मशीन में भी, क्योंकि ये पहले काटते थे, अब बड़ी मशीन आने लग गई है 2 साल में, तो वो ज़्यादा लुक परफेक्ट उसमें भी आ जाता है। लेकिन छोटी मशीन में भी आ जाएगा वही लुक आपका सेम।
लेकिन समय थोड़ा-सा लेट लगेगा, मतलब समय थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा। अब हमारा क्या होता है कि अब देखो मैं इसका बता देता हूँ। तो इसमें भी सेम हम वही प्रोसेस से चलेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। पहले वही हमें कंबाइन करना है ऑब्जेक्ट को। अगर क्या पता आपका ऑब्जेक्ट कंबाइन कर दिया, लेकिन हमने आपने गलती से ग्रुप कर दिया, तो ग्रुप करने के बाद आपका अगर आउटलाइन निकालते हो तो आपका बहुत इस तरीके से बन तो जाएगा, लेकिन अगर आपने क्या किया, आउटलाइन F12 दबाया आपने, तो यहाँ पे आपने इसकी थिकनेस 4 mm या 3 mm कर देते हैं। 3 mm कर दी हमने, तो इस तरीके से आपने कर दी। लेकिन क्या होगा, ग्रुप अब इसके बाद जो ग्रुप किया था आपने, तो ऑब्जेक्ट में जाके शेपिंग के बाद ये आपने कर दिया, लेकिन आपको इसका बहुत टाइम लग जाएगा, हद से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे कि आपको क्लियर नहीं कर पाओगे कि कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है? जो प्रॉब्लम आएगी ये सॉल्व नहीं हो पाएगी, इसलिए कंबाइन करके आप करोगे तो बहुत आपका ईज़ी रहेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको मैं सिंपल तरीका बताऊँगा कि कंबाइन करके। अब देखो जैसे काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है? हो तो गया, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन ये अभी छोटा ऑब्जेक्ट था हमारा। किसी-किसी में कम ही ग्रुप थे, लेकिन अगर यही आप कंबाइन करके करोगे, ठीक है? कंबाइन करके आपने कर दिया ऑब्जेक्ट शेपिंग बाउंड्री 3 एमएम। यहाँ पे देखो पॉइंटलेस आ रहा है और ये देखो 3 एमएम में कितना फ़र्क है। ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको F12 दबा के करना, तो जिससे कि आपका क्लियर आए। अब देखो मैं वही 3 एमएम करूँगा, अब देखना कि कितना क्लियर आएगा। अब कंट्रोल शिफ्ट क्यू अब दबाऊँगा, तो यहाँ पे आपका इसका कुछ सेकंड ही लेगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हो ये कुछ सेकंड्स में ही हो गया, लेकिन ये अगर आप ये चीज़ तरीके से आप ग्रुप करके करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ये सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाता है, लेकिन अब ये हो गया है। लेकिन इसका बहुत समय लगा, इसका भी कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा। हम आउटलाइन निकालेंगे और इसकी भी हम आउटलाइन निकालेंगे, दोनों की अब निकाल के कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की हम बाउंड्री भी बना सकते हैं, लेकिन समय इस तरीके से बना दिया। जैसे कि आपने देख सकते हो कि हमने कर दिया है। अपना ये हमारा हो गया। और अब कैसे इंग्रेविंग करेंगे, जैसे अपना जो भी हम नीचे का जितना भी रखना चाहते हैं, मैं एक्स वाई जेड कोई भी रख लेता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो ये हमने ऐसे रख लिया। अब यहाँ पे हमने शेप टूल का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने कॉर्नर है, तो कंट्रोल प्लस क्यू दबाएंगे, कंट्रोल प्लस क्यू कन्वर्ट टू कर्व हो जाता है। अभी देखो ये हमारा ये भी कर्व हो रहा है, लेकिन राउंड हो रहा है, ये एजिस राउंड हो रहे हैं लेकिन लाइन हमारी कर्व नहीं हो रही। इसके लिए क्या करेंगे, अगर लाइन आपको कर्व करनी है या फिर कुछ भी मतलब कि पार्ट्स इसमें डिवाइड करने हैं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे नोट्स डाल के अपना कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया, इसको हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब ये जैसे कि यहाँ चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, जो आपकी लाइट रहती है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से समझा देता हूँ। जो हमारी लाइट जाएगी वो यहाँ तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपका ये ब्लॉक हो जाएगी, तो इसके बाद यहाँ पे हमारी जो लाइट जाएगी वो रिफ्लेक्शन बहुत कम रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मैं तरीका बता देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने जैसे एक रेक्टेंगल बना लिया है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना है, तो शेप टूल में जाके इसके बाद हमने ये यहाँ से इस तरीके से कर देना है, वेल्ड कर दिया, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा इस तरीके से कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन आपको अगर अच्छा सा रिफ्लेक्शन निकालना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर आपका अगर कुछ इस तरीके से ही रहने दोगे, तो आपका जो लाइट का रहेगा वो 80% रहेगा। अगर आप इस तरीके से जैसे हमने पहले किया था वैसे कर दोगे तो आपका 100% आपका रिफ्लेक्शन रहेगा। जैसे कि कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से अगर आप कर दोगे तो 100% रिफ्लेक्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक चली जाएगी।
और अब हम बात करते हैं कि इसको सॉफ्टवेयर में, जैसे फ़ाइल है हमारी, सॉफ्टवेयर में कैसे लेके जाएँगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि कार हैंगर कैसे बनाना है। कार हैंगर के लिए आपको बहुत सिंपल तरीका रहेगा। अब जैसे कि कोई भी हम ले लेते हैं फ़ाइल, कुछ इस तरीके से हम फ़ाइल ले लेते हैं। कोई भी हमने, जैसे कि काफ़ी सारी आपको वेक्टर्स फ़ाइल्स दे रखी हैं, पहले भी प्रोवाइड करा चुके हैं हम, और अब भी हम प्रोवाइड करा चुके हैं। अब जैसे कि अब देख सकते हो, ये हमारी काफ़ी सारी वेक्टर फ़ाइल है। इस तरीके से आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। अगर आपने भी हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है, हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर हम ओपन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और हमारे ऊपर से आप ओपन करके आप देख सकते हो, हमारे वीडियोज़ देख सकते हो कि कैसे हमने लेज़र से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ डाल रखी है, अपलोड कर रखी है। तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, सॉफ्टवेयर से भी ट्यूटोरियल्स भी हमने डाल रखे हैं। लेकिन आपको मैं कोरल ड्रॉ के बारे में, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, कोरल ड्रॉ सीखना चाहते हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे रिलीजियस वेक्टर्स है। आप इनका यूज़ करके आप कुछ भी अपना अलग सा ट्रेडिशनल डिज़ाइन बना सकते हो, जिससे कि आप यूनिक में, मतलब कि मार्केट में अपना अच्छे से बेच सको। अब जैसे कि ये चीज़ देख सकते हो, ये कॉर्नर का यूज़ करके अपना कुछ भी ब्रेक अपार्ट, मतलब सारे पार्ट्स अलग हो जाएँगे, देख सकते हो आप, क्योंकि फिर सिंगल-सिंगल आपको कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है? लेकिन अब हम आपको जो पसंद आ रहा है, तो आप वही ऑब्जेक्ट उठाओ एनग्रेविंग के लिए, जो आपको सही लग रहा है। कुछ इस तरीके से हमने ये उठा लिया। लेकिन ये हमारी जो एनग्रेविंग है, वो लाइन होएगी, आउटलाइन होएगी। अगर हम इसको कलर करते हैं, कुछ इस तरीके से ही आएगा। लेकिन ये लाइट आएगा, अगर हम इसके लिए लाइट डिज़ाइन लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। कुछ इस तरीके से हमने कर लिया। तो अगर आप इस तरीके से लेना चाहते हो, तो एक हमने, बस मैं अपने आइडिया से चल रहा हूँ, आप देख सकते हो। अगर आप ये ज़्यादा ब्रीफ में सीखना चाहते हो, तो आप कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, नहीं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके सीख सकते हैं। तो जैसे कि कुछ इस तरीके से हमने कर लिया है, तो इसके बाद हमने कोई भी अपना वेक्टर डिज़ाइन लेना है। रिलीजियस का कोई वेक्टर ट्रेडिशनल बना लेते हैं हम, कुछ भी एक्स वाई जेड अपना कोई भी उठा लेते हैं। तो हमने महात्मा गांधी की फ़ोटो ले ली वेक्टर डिज़ाइन की, कुछ इस तरीके से। जैसे महात्मा गांधी की आपको देख सकते हो, फाइल हमारी आ गई है। तो इस तरीके से अपना बनाना चाहते हो, और लेकिन अब फ़ोटो में कंट्रोल एक्स करके काट लेता हूँ, लेकिन हम उसके लिए बाउंड्री बनाएँगे। इस तरीके से हमने करा, ऑब्जेक्ट में जाके शेप जाके बाउंड्री बना ली, कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। दोनों को हमने सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर लिया, डिलीट करा, इसको डिलीट मारा। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को हमने थिकनेस चेंज करी, बाउंड्री निकाल ली, ऑब्जेक्ट में जाके शेपिंग में जाके कुछ इस तरीके से हमने फ़ोटो अपनी लगा सकते हो। ये हमने कंबाइन कर दिया। कुछ इस तरीके से अपना कार हैंगर के लिए बना सकते हो, या फिर अपना की चेन बनाना चाहो, अपनी फ़ोटो लगाना चाहो तो फ़ोटो भी अपना लगा सकते हो, इनग्रेविंग करना चाहो, या फिर कोई भी अपना बॉर्डर, या फिर अपना कोई भी वेक्टर डिज़ाइन लेके अपना कोई भी करना चाहो, तो वेक्टर डिज़ाइन ये भी ले सकते हो। जैसे इसमें खाली आउटलाइन ही आपकी कटिंग हो जाएगी। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, कोई और शीट का इस्तेमाल करके ये कटिंग करके अपनी कटिंग फाइल लगाना चाहते हो, या स्टिकर विनाइल काट के अपना ये लगाना चाहते हो, तो विनाइल भी आपका यूज़ होके पेस्ट कर सकते हो। ना विनाइल भी लगा सकते हो, क्योंकि जो हमारी फाइल्स रहने वाली है, वो सीडीआर फाइल्स रहने वाली है, देख सकते हो। अब इसको हम लेके कैसे जाएँगे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो आपने सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपना चालू कर लेना है, जो भी अपना बेस्ट सर्विस की मशीन है, बाबा टूल्स की या फिर लोहिया की ट्रिंग की, जो भी आप अपना लेज़र मशीन चला रहे हो। अगर आपके पास लेज़र कैड सॉफ्टवेयर चला रहे हो, या लेज़र
कोरल लेज़र चला रहे हो, लेज़र बर्न चला रहे हो, आरडी वर्क्स चला रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि अपना कलर डिटेक्ट हो जाता है। उसमें तो आसान है, ईज़ी है, अपना समझ जाते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं, अपना जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी अपना मशीन जो यूज़र्स हैं, तो वो काफ़ी दिक्कत देते हैं। मतलब करते हैं कि अपना यहाँ पे लाके थोड़ा-सा मतलब प्रोसेसिंग जो रहता है एन्ग्रेविंग और कटिंग का, वो यहाँ पे लाके करते हैं सब, कि एक ही बारी में आपको सेट करना है। लेकिन आप यहाँ पे वन टाइम सेट कर दोगे तो आपका वो सेट रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि हमारा आप सब देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर हमारा जो है चालू हो चुका है, हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फ़ाइल क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ाइल को हमें सेव करना पड़ेगा। अब अगर आप एक ही मतलब कि एक ही शीट में आपके पास ए4 बेड का साइज़ है या फिर अपना उससे बड़ा है, लेकिन क्या होता है कि आप एक ही शीट में काटना चाहते हो, लेकिन वो एक ही बार कमांड दोगे तो वो आपका सारा कट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लेके आके करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं से अपना सेट कर सकते हो। चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो वो सेट। तो चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। तो आ गए हैं, जैसे आप देख सकते हो, अगर आपके पास ए4 साइज़ है तो ए4 में आ ही जाएँगे लगभग। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से आपने क्या करना है कि पहले आपने जो भी लेके चलना है, जैसे कि आपने पहले यहाँ पे अपना फ़ाइल यहाँ पे अपना सेट कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपने सेट कर ली है। तो अगर आप ऊपर ही ऊपर करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है? कुछ इस तरीके से आपने सेट कर ली। अब आपको क्या करना है, सारी जो कटिंग फ़ाइल है उनको सभी को कंबाइन करना है और एन्ग्रेविंग वाली फ़ाइल्स को अलग से कंबाइन करना है। जैसे कैसे? आपने ये शिफ्ट दबा के रखना है। शिफ्ट प्रेस करके अपना रखना है और सभी ऑब्जेक्ट की कटिंग जो रेड वाली लाइन्स आपको दिख रहा हूँ, मैं वो अपना सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो कंट्रोल एक्स करके एक बार मैं बता देता हूँ। तो देख सकते हो सारे हमने जो सिलेक्ट किए थे वो सारे रेड लाइन वाले थे ऑब्जेक्ट। तो इसको हमने क्या करना है, उसके बाद आपने कंबाइन करना है। कंट्रोल प्लस एल दबाओगे तो सारे एक में कन्वर्ट हो जाएँगे। अगर मैं किसी एक को भी सिलेक्ट करूँगा पर्टिकुलर, वो सारे सिलेक्ट होंगे। देख सकते हो कि वो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक इस तरीके से ही आपने इनग्रेविंग वाले को करना है। तो कंट्रोल एक्स करके कट करके अब सभी पार्ट्स को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया है। उसके बाद हमने पेस्ट करा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को अलग से देख सकते हो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ये भी वाले इनग्रेविंग वाले पार्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये भी हमारा सारा एक ही बारी में सिलेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद दोनों को क्या करना है, कंबाइन नहीं करना है, आपने ग्रुप करना है खाली। ग्रुप करना है तो उसके बाद मिरर कर देना है, मिरर वर्टिकली। तो जब भी आप अपना बेस्ट सर्विस का या फिर लोहिया का फाइबर लेज़र कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, फाइबर लेज़र कटिंग मशीन चला रहे हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपको मोशिड्रो में सॉफ्टवेयर में, तो वो वर्टिकली आपको मतलब आता है इंपोर्ट जब भी आप करते हो। तो हम एक्सपोर्ट करेंगे और फाइल लेके जाएँगे। डेस्कटॉप पे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं तो किस फॉर्मेट में आपको सेव करना चाहिए? तो आपको मैं बता देता हूँ कि पीएलटी में अगर हम सेव करते हैं तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो सीडीआर फाइल्स हैं वो सारी हाई क्वालिटी की रहने वाली है। तो एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे हमने, ओके कर दिया। तो कुछ इस तरीके से अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप से हम यहाँ पे, तो ओपन करते हैं, वैसे ही आपकी देख सकते हो यहाँ पे हमारी इस तरीके से आपको शो होगा। ठीक है? आपके काफ़ी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे किसी की भी इतने मतलब कि ऑब्जेक्ट सभी के अलग-अलग नहीं आए, क्योंकि हमने कंबाइन कर दिए थे। तो अब देख सकते हो, ज़ूम इन करके आपको मैं दिखाऊँ, तो अब मैं ज़ूम इन करके आपको मैं दिखाऊँ, किस तरीके से फ़ाइल आ रही है। देख सकते हो? कुछ इस तरीके से आ रही है हमारी फ़ाइल्स। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके आपने लास्ट में ग्रुप किया था, उसके बाद आपने क्या करना है, अनग्रुप करना है। अब जिससे कि आपकी 2 फ़ाइल्स कन्वर्ट हो गई, जो 2 हम आपकी रह गई थी, एक कटिंग कंबाइन वाली और एक एन्ग्रेविंग कंबाइन वाली। जैसे ये हमारी कटिंग है, तो इसको हमने कट पे कर देना है। ये हमारी इनग्रेविंग है, तो यहाँ पे आपने इनग्रेव पे कर देना है। और कलर कैसे करना है, यहाँ पे आपकी कलर प्लेट दे रखी है, तो यहाँ पे आपने करना है कलर कुछ इस तरीके से। आपने राइट क्लिक करके आपने अपने मार्किंग हटा देनी है, मतलब आउटलाइन हटा देनी है, तो इस तरीके से आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब जैसे कि आपको थोड़ा-सा ब्लर टाइप दिख रहा होगा, लेकिन ये ब्लर नहीं है। तो जैसे कि आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो ये ब्लर नहीं है। तो आप अगर आप ज़ूम इन करके दिखाऊँ आपको मैं, क्वालिटी बिल्कुल हाई रहने वाली है। तो आप देख सकते हो अभी तक हमारे पिक्सेल्स नहीं फटे हैं। पीएलटी के कभी पिक्सेल्स नहीं फटते। आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी आउटलाइन भी कुछ इस तरीके से, कटिंग वाली कमांड भी आपको इस तरीके से दिख रही होगी। लेकिन ये देख सकते हो सॉफ्टवेयर थोड़ा-सा हैंग कर रहा है। तो हमने ज़ूम ज़्यादातर हमने कर ही दिया है, तो आपको हमने दिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों,
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे प्रेस करके अपना प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन भी अपना लास्ट में पढ़ के जाना, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक और इंस्टाग्राम के लिंक भी मिल जाएँगे, सोशल मीडिया के लिंक्स भी मिल जाएँगे। उस पे आप हमें फॉलो कर सकते हो थोड़ा-सा नए अपडेट के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।